रेगिस्तान में छोड़े गए हजारों बीवर। आगे जो हुआ उसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। सोचिए, आपने अपनी पूरी इज्जत एक ऐसे प्लान पर दाव पर लगा दी जो किसी कार्टून की कहानी जैसा लगता है। हजारों बीवर्स को, जी हां, वही बड़े दांतों वाले नदी के इंजीनियर उत्तरी अमेरिका की सबसे सूखी जमीनों में से एक में छोड़ना। विशेषज्ञ हंसे, किसानों और पशुपालकों ने मजाक उड़ाया। यहां तक कि जिन जीव विज्ञानियों ने यह सपना देखा था, उन्हें भी चिंता थी कि उन्होंने रेगिस्तान को दांतों वाली लाशों का ढेर दे दिया है। लेकिन कहानी पूरी तरह पलट गई। जो नदियां दशकों से सूखी थी, वे फिर से बहने लगी। जहां कभी कैक्टस उगता था, वहां घास उगाई। और वो लोग जो शक कर रहे थे, वे अब पूछ रहे हैं, तो हमें हमारे बीवर कब मिल सकते हैं? चलिए पहले की तस्वीर देखते हैं। हम उस जमीन के टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। एरिजोना का सैन पेड्रो, यूटा की प्राइस रिवर, नेवादा का ऊंचा रेगिस्तान, जहां बारिश एक अफवाह जैसी थी और साल में औसतन सिर्फ 7 इंच पानी बरसता था। फटी हुई चौक जैसी सूखी जमीन, इतनी कठोर कि आपका फावड़ा टूट जाए। नदियों के तल दशकों से सूखे पड़े थे। पेड़ पौधे गायब हो चुके थे। जंगल की आग, वो रेंगती नहीं थी, बल्कि दौड़ लगाती थी। पशुपालक अपने जानवरों के लिए बनाए गए पानी के टैंकों को पहले छोटे गड्ढों में और फिर धूल में बदलते देखते थे। बैठकों में निराशाजनक बातें होती थी। किसी चमत्कार या खरबों डॉलर की पाइपलाइन के बिना यह जगह खत्म हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि चमत्कार रोएदार खाल और चप्पू जैसी पूंछ पहन कर आएगा। साल 2014 में टक्सन के एक होटल के धुएं वाले कॉन्फ्रेंस रूम का दृश्य है। जीव विज्ञानियों, कुछ स्थानीय हाइड्रोलॉजिस्ट और एक ऐसा आदमी जो दांत देखकर बीवर की उम्र बताने की कसम खाता था। इन सब ने मिलकर एक नैपकिन पर यह योजना बनाई। बीवर्स को ओरेगन के उपनगरों से, जहां वे गोल्फ कोर्स को खराब कर रहे थे, लाकर यहां छोड़ दिया जाए। पशुपालक बोले, मजाक कर रहे हो, है ना? यह रेगिस्तान है। लेकिन नैपकिन पर बनी योजना अटल थी। बीवर पानी के बहाव को धीमा करते हैं। धीमा पानी जमीन में समा जाता है। समाया हुआ पानी पौधों को उगाता है। पौधे मिट्टी को पकड़ते हैं। मिट्टी और ज्यादा पानी जमा करती है और यह चक्र चलता रहता है। योजना थी, बीवर को पकड़ो, ट्रक में लाओ, शाम को छोड़ दो और फिर इन चूहों को अपना काम करने दो। फरवरी 2015 सुबह सुबह ट्रक चलने लगे। पिंजरों में बीवर के जोड़े और उनके बच्चे हल्की बेहोशी की दवा के असर में सो रहे थे। सैटेलाइट से छोड़ने की जगह चुनी गई थी, ऐसी जगह जहां पानी का हल्का सा नामो निशान और कुछ विलों के पौधे थे। पिंजरों के दरवाजे खुले, एक पल की खामोशी और फिर धड़ाम। पूंछ के पानी पर टकराने की आवाज और रात के खाने तक पहला बांध तैयार था। 48 घंटे बाद एक रेतीली नदी की धारा छोटे छोटे तालाबों की एक लड़ी जैसी दिखने लगी। रेगिस्तान ने आंखें झपकाई। रुको, ये अभी अभी क्या हुआ? 6 महीने बाद शक करने वाले लोग वापस आए, ये सोचकर कि सब बर्बाद हो गया होगा। लेकिन उसकी जगह उन्होंने आसमान के प्रतिबिंब देखे जहां पहले धूल उड़ती थी। अंगूठे के आकार के पेड़ उगने लगे थे। किसान और पशुपालक टखने तक गहरे पानी में खड़े थे, जो मजाक नहीं, सुबह तक वहां नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे वाह, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया और पहली बार ये तारीफ जैसा लगा। तीसरे साल तक चमत्कार शब्द सरकारी ज्ञापनों में आने लगा। शुरू से 8 गुना ज्यादा बांध बन चुके थे। छोटे छोटे हरे जमींदारों की तरह मेंढक रहने आ गए। ड्रैगन फ्लाई स्टंट पायलटों की तरह उड़ने लगी। लुप्तप्राय फ्लाई कैचर पक्षियों ने गर्मियों के लिए घर बना लिए। बॉबकैट बिल्लियां तालाबों पर पानी पीने लगी और हिरण उस लंबी घास में सोने लगे जो उनके जन्म के 1 साल पहले तक बंजर रेत थी। जो जीव विज्ञानी दशकों से गिरावट का चार्ट बना रहे थे, वे अब वापसी के ग्राफ ऐसे बना रहे थे जैसे वे किसी
रॉकेट लॉन्च को ट्रैक कर रहे हों। हाइड्रोलॉजिस्ट ने जब आंकड़ों का विश्लेषण किया तो वे हैरान रह गए। हर बीवर बांध तूफानी पानी के लिए एक स्पीड बम्पर का काम कर रहा था, जो पानी को रुकने और जमीन में समाने के लिए मजबूर कर रहा था। निगरानी कुओं से पता चला कि भूजल स्तर हर साल 1 फुट बढ़ रहा था। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि ये अतिरिक्त 1 फुट अगले सूखे के दौरान कुओं को सूखने से बचाता है। ये ताला बर्फ पिघलने वाली बैटरी की तरह काम करते हैं, जो आखिरी बादल के गुजर जाने के हफ्तों बाद तक ठंडा पानी छोड़ते रहते हैं। जो पशुपालक गहरे बोरवेल खोद रहे थे, अब वे उन झरनों को फिर से बहते देख रहे थे जिन्हें वे मिथक मानते थे, और इसके लिए बिजली की भी जरूरत नहीं थी। 2020 की गर्मियों में बिजली गिरने से आग लग गई। सबने सोचा कि बीवर के तालाब भी आग में जल जाएंगे, लेकिन इसके बजाय इन नम भूमियों ने आग पर ब्रेक लगा दिया। हरे गीले क्षेत्र आग के लिए भी स्पीड बम्पर की तरह काम करते थे। आग के बाद की तस्वीरें ऐसी दिख रही थी जैसे जले हुए टोस्ट पर हरे रंग की जैम लगा दी हो। बीवर क्षेत्र के अंदर प्रजातियों की संख्या वास्तव में बढ़ गई। आग के बाद ऊंची जमीन के जीव जंतुओं को चारा मिला और तालाब उनके लिए 5 स्टार शरणगाह बन गए। बीवर्स ने एक ऐसी बीमा पॉलिसी बना दी थी जिसका मूल्य कोई इंसान नहीं लगा सकता था। आंकड़े जिन्होंने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। अकेले प्राइस रिवर में 5 वर्षों में खुले पानी में 23% की वृद्धि हुई। पूरे पायलट जोन में अब 10,000 बीवर रेगिस्तान में रहते हैं, जो सभी उन शुरुआती 1,000 के वंशज हैं। हर कॉलोनी में औसतन 4 बांध थे और हर तालाब में हजारों गैलन पानी था। सैटेलाइट की तस्वीरें बेज से हरी हो गई, जैसे कोई ग्रह का इंस्टाग्राम फिल्टर बदल रहा हो। कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी खामोशी थी। अंत में एक वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट ने बस इतना कहा, हम कंक्रीट पर लाखों खर्च कर रहे हैं और ये चूहे हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। सफलता सिर्फ चूहों के दम पर नहीं चलती। जो पशुपालक कभी बीवर्स को कोसते थे, अब वे लाइन में लगकर बीवर पानी की पैरवी करते हैं। स्थानीय समुदाय के लोग पानी की गुणवत्ता की जांच उन बच्चों के साथ करते हैं जो अब 20 गज की दूरी से बीवर के चबाए हुए निशान को पहचान सकते हैं। वीकेंड पर बीवर फॉर ब्रेकफास्ट नाम से वर्कशॉप होती है। स्वयं सेवक विलो की कटिंग लगाते हैं और साथ में नाश्ता भी करते हैं। यहां तक कि सबसे चिड़चिड़े आलोचक भी अब सहअस्तित्व पर नहीं, बल्कि पुलियों के डिजाइन पर बहस करते हैं। छोटे मोटे सुधार जैसे तालाब के स्तर को नियंत्रित करने वाले उपकरण और मछली अनुकूल पाइप लोगों के गुस्से और पानी दोनों को ठंडा रखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, बीवर का दर्जा एक कीड़े से बढ़कर एक साथी का हो गया। अब चिली का अटाकामा रेगिस्तान भी इसे अपनाना चाहता है। स्पेन के सूखे इलाके इंतजार की सूची में है। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इससे सीख ले रहे हैं। तरीका आसान है। एक उदास रेगिस्तानी धारा खोजें, बीवर्स के लिए कानूनी मंजूरी ले, शुरुआत के लिए विलो और कॉटनवुड जैसे पौधे लगाए, शाम को बीवर्स को छोड़े और पीछे हट जाए। लागत, एक कंक्रीट बांध की तुलना में सिर्फ 3 पैसे का खर्च। बोनस, इसमें पारंपरिक स्वदेशी आग प्रथाओं और स्मार्ट चराई को भी शामिल करें। ये सब मिलकर पूरे वाटरशेड को फिर से जोड़ते हैं। एक संग्रहालय के मॉडल की तरह नहीं, बल्कि लोगों, वन्य जीवों और जमीन के नीचे के जलस्रोतों के लिए एक जीवित आय के स्रोत के रूप में। अगर आप भी सिर्फ चूहों और हिम्मत से रेगिस्तान को हरा भरा बनाने को लेकर उत्साहित हैं, तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए दुनिया के किस सूखे कोने को आगे बीवर्स की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप प्रकृति के इन शांत हीरो की अगली कहानी मिस न करें। पहले बीवर को छोड़े जाने की जगह से 5 मील दूर एक किशोरी अपनी पिकअप के टेलगेट पर कोहनी टिकाए 2 बीवर के बच्चों को जेड जैसे रंग के तालाब में कुश्ती करते देख रही है। 20 साल पहले ये जगह धूल और खामोशी थी। आज ये जिंदा है, शोरगुल से भरी है और ऐसे ही रहने की राह पर है। जब हम प्रकृति के मूल डिजाइन को भारी काम करने देते हैं,
तो असंभव रोजमर्रा की बात बन जाता है और रेगिस्तान फिर से हरे भरे सपने देखना सीख लेता है।